सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 चल रहा था। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है गिवन ये एक तो कंडीशन दे दिया, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बी सी बाई बी डी, बी सी ये पूरा बाई बी डी, और बी ई पूरा बाई ए सी ये वाला। फिर अल्फा बीटा इक्वल दे दिया, ये दोनों इक्वल दे दिया। शो दैट ए बी डी, अच्छा ये वाला ट्रायंगल और ई बी सी ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अच्छा पहले ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये और ये इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये साइड इक्वल है। तो पहले लिख लेते हैं, ये एक तो कंडीशन लगेगा हम लोगों को पहले ही। ये आपका किताब का एनसीईआरटी का ही आपका सम दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बीटा इक्वल टू एंगल अल्फा। तो फाइनली ये दो एंगल इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ए बी के बीटा के ऑपोजिट ए सी है, ए सी इक्वल टू ए बी हो गया। एक तो ये कंडीशन रहने दीजिए। फिर अभी ये जो सिमिलर प्रूव करना है ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई बी सी, इन दोनों में पहले वाला जो कंडीशन है ई एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों का ही ये एंगल इक्वल है, ये दोनों का ही ये एंगल जो है कॉमन है। तो ये एंगल कौन सी वाला, बी वाला हो गया। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, दोनों का ही बीटा गिवन है। तो एंगल बीटा दे दिया, बीटा गिवन। और दूसरा जो कंडीशन रहता है हम लोगों का, जो ये बीच में एंगल है और दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। तो एस के क्राइटेरिया से हम लोग को इसको प्रूव करना है जो ये सिमिलर है। तो एक तो एंगल बोल दिया, अभी दो साइड का जो रेशियो है यहाँ से लेते हैं। तो बी सी बाई बी डी इक्वल टू बी ई बाई ए सी। अच्छा यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी डी, पहले छोटा ट्रायंगल है फिर बड़ा ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, ये बड़ा ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करने से ये उल्टा हो जाएगा, बी डी इसको रेसिप्रोकल, दोनों को ही रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल होने से ये जो ट्रायंगल है इसका ये साइड बाई बड़ा जो ट्रायंगल है इसका बी साइड, ये साइड रेशियो इक्वल टू ए सी। तो ए सी यहाँ पर तो ये दूसरा साइड हो गया हम लोगों का, जो मतलब कंडीशन होना चाहिए था ये बाई ये वाला, फिर ये बाई ये वाला। तो यहाँ पर ए सी ए भी दिया नहीं है, ए सी दे दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग ए सी की जगह ए भी प्रूव कर लिया, मैंने ए सी की जगह ए भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर ए भी बैठा देता है, ए बी बाई बी ई। अभी देखिए कंडीशन मिल गया। तो बी डी मतलब ये वाला बाई पूरा बी सी, और ए बी बाई पूरा बी ई। तो ये क्राइटेरिया होने से दोनों तीन क्राइटेरिया हो गया, एक तो एंगल इक्वल है और दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है ये दोनों। तो फाइनली बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है, बाई एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये वाला प्रूव हो गया, ये वाला प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 22 में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी के कौन सी वैल्यू होने से विल बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से सब एक एक कर ले लेते हैं। तो ये जो a1 है ये -1 है। अच्छा यहाँ पर a2 जो है ये p है इक्वल टू, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है p माने b1, और b2 क्या है -1 इक्वल टू, ये 1 है और ये भी 1 है। तो ये नॉट इक्वल टू आया,
मैंने ये कंडीशन जो दिया हुआ है, तो ये कंडीशन आना चाहिए। तो यहाँ पर से ये दोनों ले लेते हैं पहले, 1 - -1/p = p/-1, तो p² आ गया 1, तो p आ जाएगा +-1। तो प्लस माइनस होने से अगर यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो अगर p जब पॉजिटिव बैठेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, -1/1 = 1/-1 नॉट इक्वल टू 1/1। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने p का वैल्यू अगर +1 होगा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर -1 आ रहा है, इधर भी -1 और इधर 1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो p का वैल्यू एक तो प्लस हो गया। अभी माइनस अगर बैठाएंगे, p का वैल्यू माइनस बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, -1/-1 इक्वल टू -1/-1 इक्वल टू 1/1। तो ये माइनस माइनस काट के ये माइनस माइनस, तो 1/1 हो गया इक्वल टू 1/1 हो गया इक्वल टू 1/1। तो तीनों इक्वल हो गया। ये तो कंडीशन पैरेलल लाइन का नहीं, ये कोइंसिडेंट लाइन का है, तो ओवरलैप या कोइंसिडेंट, तो ये वाला लाइन मैंने नॉट इक्वल टू होगा, मतलब -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फाइनली हम लोगों का जो p का वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू यही वाला आएगा। ठीक है, तो p = फाइनली +1, मैंने p = 1 आ जाएगा। ये इसका p का वैल्यू है, नॉट -1 आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा चलो 23 में देखते हैं। बोला ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 35 subtended an angle, a right angle at the center, find the area of minor segment। अच्छा, यहाँ पर सेगमेंट का बात बोल दिया, तो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से एक ठो ट्रायंगल है जो 90 डिग्री एंगल कर रहा है, और ये 35 इसका रेडियस है। तो यहाँ से सेगमेंट जो है, ये जो माइनर सेगमेंट बोला है, ये माइनर सेगमेंट मतलब ये दो हिस्से में भाग होता है, तो एक ठो ये सेगमेंट और एक ठो पूरा सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया पूछा है, ये छोटा एरिया पूछा है, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। चलो करते हैं। तो पहले तो ये पूरा एक बार हम लोग जैसे सेक्टर के हिसाब से निकालते हैं, तो ये पूरा सेक्टर का एरिया क्या निकलेगा, θ/360 × πr²। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है, ये अगर इससे ये जो सेक्टर है इससे ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो हम लोगों का सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये एक ठो पूरा का निकला, और अभी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है इस टाइप का एक ठो ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 35, ये 35, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो फाइनली हाफ इंटू बेस हो गया 35 × 35, और यहाँ पर जो है ये थीटा है 90 डिग्री, तो 90/360, यहाँ पर पाई रहने दीजिए, या 22/7 लिख देते हैं, और ये 35 × 35, ये रेडियस हो गया। तो ये दोनों को माइनस करना है, तभी हम लोगों को ये सेगमेंट मिलेगा। तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करना है, ये और ये। ठीक है, तो ये एक बार छोटा कर लेते हैं, जितना छोटा हो सकता है। 9 से करेंगे, 4 नंग 36, ये 11 हो गया, ये 2 हो गया। तो फाइनली 11 ये 14 हो गया, और इंटू 35² लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए हाफ 35², यहाँ से 35² अगर ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा 1/14 माइनस हाफ। तो एलसीएम हो गया 14, इधर हो गया 11, इधर हो गया 4, 7, 7 दूने 14, तो 35²। तो 35² इंटू ये वाला आ जाएगा 7, अगर माइनस करेंगे तो इधर 3 4, तो 4 आ जाएगा, इधर 14। तो 35 × 35 × 4 × 14, तो 7 से काटते हैं, 7 2 7 5 7 35, 2 से काटेंगे 2, तो फाइनली 10, तो 350 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ये सेक्टर का, और ये यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 350 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 24 में देखते हैं।
बोला है प्रूव दैट ये वाला और ये वाला, तो लिख लेते हैं tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी। इसको साइन कॉस में, यहाँ साइन कॉस में प्रूव करना है तो साइन कॉस में इसको कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो फाइनली साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बी कॉस स्क्वायर ए। अभी देखिए यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन तो आ गया, ठीक है, ऊपर में टोटल साइन है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर कॉस है तो कॉस को हटा देते हैं, तो कैसे हटेगा, साइन स्क्वायर ए ये वाला लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये वाला कट गया तो आ गया कितना, कॉस स्क्वायर बी। तो फाइनली आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यही प्रूव करना था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अच्छा ये वाला तो एक तो प्रूव हो गया, ठीक है, और नीचे वाला एक तो प्रूव करना है ये वाला। तो इसमें अगर कॉस नहीं है साइन है, साइन नहीं है कॉस है, नीचे वाला सेम ही है, तो ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इधर जगह कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस 1 प्लस, माने यहाँ पर माइनस आएगा लेकिन सामने माइनस है इसीलिए प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से 1 कट गया तो फाइनली ये पहले आ गया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यही आपका दूसरा प्रूफ था, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये इधर लिख दीजिएगा, ये इधर लिख दीजिएगा, तो ये सेम क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, एक मिनट, इनटू में ये चेंज अगर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बी और कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है ये दे दिया वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, तो देखते हैं √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। 3 को इधर लेके जाते हैं तो √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये इसके नीचे लेके जाते हैं तो tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3, तो ये काटने से √3 आ जाएगा। तो tan का कितना का वैल्यू √3 है, tan 60 का वैल्यू, तो फाइनली 2 थीटा इक्वल टू 60 आ गया। तो थीटा इक्वल टू आ गया कितना 30, 60 से निकाल देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अभी हम लोगों को निकालना था क्या, cos 30, तो cos 30 इक्वल टू मैंने cos थीटा इक्वल टू cos 30 हो गया, तो cos 30 क्या आ जाएगा, हाफ आंसर आ जाएगा। cos 30 नहीं, cos 30 √3/2 है, √3/2, तो ये आपका √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, इसका √3/2। थीटा निकाल लेंगे तो थीटा वहाँ पर पुट करने से हो जाएगा। अच्छा यहाँ 25 में बोला है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ सर्किल रेडियस इतना कट द टेंजेंट एट द पी ऑन द सर्किल एट क्यू सच दैट। अच्छा तो एक तो सर्किल दिया हुआ है
इस टाइप का एक तो सर्कल है, इसका सेंटर बोल दिया ओ सेंटर बोल दिया, रेडियस बोल दिया 5, ठीक है। और यहाँ से बाहर कहीं क्यू एक ठो पॉइंट है, जो सर्कल टेंजेंट जो सर्कल में है वो पी पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये जो है ये पी है, तो ये 90 डिग्री होता है। फिर क्यू हो गया, तो ओ क्यू वाला 13 बोल दिया, ठीक है। ओ क्यू 13 बोल दिया, और फाइंड द टेंजेंट लेंथ ऑफ पी क्यू। अच्छा, इसका वैल्यू पूछा है, तो ये 90 डिग्री वाला है, तो 90 डिग्री मतलब इस टाइप का एक तो ट्रायंगल हो गया। ये जो 90 डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनियस 13 बोल दिया, ये 5 बोल दिया। तो फाइनली ये वाला कैसे आएगा, तो पाइथागोरस से हम लोग 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे तो ये वाला साइड आ जाएगा। इसका रूट करेंगे तो ये 13 माइनस मतलब 13 प्लस 5 हो गया, और 13 माइनस 5 हो गया, इसका रूट। यहाँ पर अगर नाम दे देते हैं, ये वाला आएगा P, ये लिख ही देते हैं यहाँ पर, ये P था, ये Q था, ये O था, तो हम लोगों को P Q निकल रहा है, P Q, ठीक है। तो ये 18 आ गया, और इधर आ गया 5 इधर से कर देंगे तो ये आ गया कितना 8। तो फाइनली ये 9 इंटू 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 इंटू 4 कर सकते हैं। तो 9 से 3 निकल के आएगा, ये 9 से 3 आएगा, ये 2 से 2, दोनों से 2 आएगा, और यहाँ से 4 से भी 2 आएगा। तो फाइनली 4 3 6 12 आ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू 12 हो गया। तो आपका जो ये पी क्यू है ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ गिवन फिगर में टू टेंजेंट, यहाँ पर टू टेंजेंट आया हुआ है, पी क्यू और पी आर, ठीक है। आर ड्रॉन टू सर्किल ऑफ रेडियस 4, ये रेडियस 4 दे दिया, विथ सेंटर ओ है, इफ क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर ये वाला 90 बोल दिया, ये वाला गिवन में 90 बोल दिया। फाइंड द पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू पूछा है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल और आपका रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर अगर करेंगे ये भी 90 डिग्री है, मतलब तीन 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 डिग्री है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका चारों साइड 90 डिग्री है ये क्या आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, और ये भी इक्वल है, तो मतलब ये अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो अलग फाइनली ये एक ठो स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर होने से हर साइड का वैल्यू 4 cm हो जाएगा। तो हम लोगों का पी क्यू पूछा था, तो पी क्यू भी 4 cm आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये वाला ख़त्म हो गया शायद, हाँ ये सेक्शन ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।